चलिए आज दिमाग के एक बहुत ही गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसे गेटकीपर के बारे में जानते हैं जो हमारे अंदर ही बैठा है और चुपचाप ये तय कर रहा है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी। जी हाँ, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी असलियत को, हमारी हकीकत को ही बना रहा है। ये हम सबके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, है ना? इसे कहते हैं न्यू कार सिंड्रोम। मतलब जैसे ही कोई चीज हमारे लिए खास हो जाती है, वो अचानक से मानो हर जगह दिखने लगती है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? असल में ये कोई इत्तेफाक या कोई जादू नहीं है। ये तो हमारे दिमाग के अंदर बैठे एक बहुत ही पावरफुल फिल्टर का कमाल है। एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम जो ये फैसला करता है कि कौन सी चीज पर ध्यान देना है और किसे बस जाने देना है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस रहस्य से, जानते हैं कि ये दिमाग का गेटकीपर आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। इसका साइंटिफिक नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो RAS। इसे आप दिमाग का पर्सनल बाउंसर या एक स्पॉटलाइट ऑपरेटर समझ सकते हैं। ये हमारे ब्रेन स्टेम में बैठा है और हर सेकंड, जी हाँ, हर सेकंड आ रही लाखों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में से ये चुनता है कि देखो ये वाली जानकारी जरूरी है, इस पर ध्यान दो। अब जरा सोचिए, अगर ये RAS ना हो तो क्या होगा? हमारा दिमाग तो इन्फॉर्मेशन से ब्लास्ट हो जाएगा। हर आवाज, हर रंग, हर हलचल, सब कुछ एक साथ। कुछ भी सोचना, समझना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन शुक्र है इस RAS का, जो इस सारे शोर में से सिर्फ वो चीजें हम तक पहुंचने देता है जो हमारे जिंदा रहने के लिए या हमारे गोल्स के लिए जरूरी हैं। ये हमें देता है एक क्रिस्टल क्लियर फोकस। तो बात सिर्फ गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है। ये गेटकीपर ये तो हमारी दुनिया देखने के पूरे नजरिए को, हमारी पूरी हकीकत को ही शेप देता है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। पता है, हमारे जो विश्वास होते हैं वो इस RAS के लिए एक सीधे ऑर्डर की तरह काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई ये मानकर चलता है कि दुनिया बहुत खतरनाक जगह है, तो उसका RAS क्या करेगा? वो उसे हर जगह सिर्फ खतरे, रिस्क और बुरी खबरें ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग के लिए वही जरूरी जानकारी है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी का मानना है कि दुनिया तो मौकों से भरी है, तो उसका RAS उसे हर तरफ मौके, नए रास्ते और पॉजिटिव साइंस ही दिखाएगा। और बिल्कुल यही चीज हमारी सेल्फ इमेज, यानी हम खुद को कैसा देखते हैं, उस पर भी लागू होती है। अगर किसी के मन में ये बैठा है कि मैं कमजोर हूं, मैं किसी लायक नहीं, तो उसका RAS बाहर की दुनिया में इसी बात के सबूत खोज खोज कर लाएगा। उसे रिजेक्शन दिखेगा, नाकामी दिखेगी। लेकिन अगर कोई खुद को मजबूत और काबिल मानता है, तो वही RAS उसे तरक्की करने और सफल होने के मौके दिखाएगा। चिंता यानी एंग्जाइटी और RAS का भी एक बहुत गहरा नाता है। जब कोई बहुत ज्यादा चिंता में होता है ना, तो उसका RAS एक तरह से हाई अलर्ट मोड में चला जाता है। मतलब वो हर वक्त खतरे ढूंढता रहता है। तब एक जरा सी आवाज भी एक बड़े खतरे जैसी लगती है और किसी की सामान्य सी शक्ल भी एक ताने की तरह महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा वो गेटकीपर वो सर्वाइवल मोड में फंस गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, और वो ये है कि इस गेटकीपर का कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम इसे नए ऑर्डर दे सकते हैं। हम अपने दिमाग के इस फिल्टर को अपनी मर्जी से जानबूझकर रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो सवाल है कैसे? देखिए, सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि RAS लॉजिक नहीं समझता, वो समझता है इम्पोर्टेंस। और इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस का मतलब है इमोशन, रेपिटिशन और आइडेंटिटी। मतलब अपने गोल्स को बिल्कुल शीशे की तरह साफ रखें, उनके साथ मजबूत भावनाएं जोड़ें, उन्हें हर रोज लिखें, सही सवाल पूछना शुरू करें और हाँ, अपने आसपास का माहौल भी वैसा ही बनाएं। चलो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। फर्क देखिए, अगर सवाल ये है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो RAS क्या ढूंढेगा? बस प्रॉब्लम, किसे दोष दे और चारों तरफ नेगेटिविटी। लेकिन अगर सवाल को बस थोड़ा सा बदल दिया जाए, इस सिचुएशन में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो देखिए वही RAS अब सॉल्यूशंस, सीखने की बातें और नई संभावनाएं खोजना शुरू कर देगा। तो अब हम पहुंच रहे हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसा सच जो शायद दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे एक पल के लिए जरा गहराई से सोचिए। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो असल में है। हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा हमारा RAS, हमारा अंदरूनी फिल्टर, हमें उसे देखने की इजाजत देता है।
तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। अगर इस इतने पावरफुल सिस्टम के प्रोग्रामर हम खुद हैं, अगर हमारी विश्वास, हमारी सोच, हमारे सवाल ही इस गेटकीपर को ऑर्डर देते हैं, तो फिर हम कौन सी हकीकत, कौन सी रियलिटी देखना चुनेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।